जय हिंद जय हिंद जय हिंद। प्रणाम। एग्जाम चल रहा है क्या? है बैठो। एग्जाम था। अच्छा ये बना लिए थे, सबका बना। अच्छा आज वाला दिया था, लगाए हैं? आपको नहीं दिया है? जब भी खत्म होगा तो लगा दीजिएगा दूसरा। हाँ मंगवा लीजिए उससे। आसान है, कुछ करना थोड़े, इसी के लास्ट में ऐसे उठा के पीडीएफ रख दीजिएगा। सोमवार से शनिवार तक नृत्य करते हैं। बी भरतनाट्यम, ए और एफ के बाद सोमवार से शनिवार। सबका, इसमें किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? सबका बन गया है? जिसका नहीं बना है वो बताओ। ये आने नहीं आने वाला बीमारी देखो। अब आज गायब हुआ है। जो कल मना किए थे गायब नहीं होना। अभी कम से कम 15 तारीख तक तो आप गायब नहीं होइएगा, क्या 15 तारीख आपका लास्ट क्लास होगा आपके इस पजल का। उसमें मंडे क्लास आपकी नहीं रहेगी, ऑफ रहेगी। मंडे को ना 13 तारीख है, 13 को ऑफ रहेगी। थोड़ा जाना है, संडे को कहीं निकलना है, फिर मंडे को हम आ जाए तो ट्यूसडे से क्लास रहेगी। 14 फरवरी को क्लास होगी। और दूसरा कल जो है क्लास 12 से 2 ऑनलाइन। होता क्या है ना, देखिए ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन कहेंगे ना तो उससे क्या होगा ना, ये पहले तो इधर खुश हो जाते हैं। ऑफलाइन करने पे इन लोगों का मूड हल्का, सर शनिवार रविवार 2 दिन तो आराम नहीं, क्योंकि एग्जाम है बहुतों का तो निकल जाएगा, तो वो नहीं देख पाएगा। फिर अगर हम ऑफलाइन कर दिए तो आप लोग में जितने आदमी इसमें किसी एग्जाम अगर हुआ जो सब निकल गया, देख रहे हैं ना, निकल गया, चला गया वो लोग, तो फिर उसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। तो खैर ऐसे तो सैटरडे क्लास हम लेवे नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कर लेंगे। चलिए फिलहाल यहां बात करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, सोमवार से शनिवार रेगुलरिटी मत छोड़िए कभी भी। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार, बस ये जितना नृत्य है आप लोग को पता है कि नहीं? बी भरतनाट्यम कहाँ का है नृत्य बताइए तो? तमिलनाडु वाले जितने वो हाथ उठा दो। हाँ केरल वाले जो है, बिहार का कौन सा डांस है? बिहार का कोई डांस तो होगा ना, फोक। उड़ीसा का है। कुछ आदमी जो डांस सोच रहे हैं वो बोलना नहीं, कुछ आदमी कोई और डांस सोच रहा है। तार बिजली से पतले हमारे पिया, वही वाला डांस है बिहार का ना? नहीं, वही डांस है जो हम बोल रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, बी भरतनाट्यम, ए और एफ के बाद बी जो है भरतनाट्यम करता है। अच्छा बी भी है, सोमवार से यहां कर दिए हैं। इसमें कंफर्मेशन है कि नहीं? सी कथकली, ई के बाद जो ओडिसी नृत्य करता है, सी जो है कथकली करता है, ई के बाद जो क्या करता है ओडिसी नृत्य करता है। बी भरतनाट्यम, ए और एफ के बाद जो क्रमशः कथक और मोहिनीअट्टम करते हैं। तो ए
अभी इसको साइड करके चल रहे हैं, ठीक ना, ये सिप बना रहे साइड में। ओडिसी शनिवार से तुरंत पहले किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से उठाई ना, बाद में मिल जाएगा, अपने मिल जाएगा। ये यहाँ पे फिर तुम लोग मेरा सीक्वेंस करवा दे, ए और एफ के बाद, ए और एफ कथक और मोहिनी, ए और एफ, ए हो गया कथक और एफ है मोहिनी, मोहिनी अट्टम, बी भरतनाट्यम, बी भरतनाट्यम, ठीक है। चलिए, सी कथकली, ई के बाद जो ओडिसी नृत्य करता है, नृत्य करेगा। एफ सोमवार को नृत्य नहीं करता है, मिश्रित क्लासिकल नर्तक बी के बाद, लेकिन ई से पहले नृत्य करेगा, बी के बाद और ई से पहले। इसका मतलब ये मिश्रित क्लासिकल जो भी है, मिश्रित क्लासिकल वाला, वो बी के बाद लेकिन ई से पहले, तो ई ओडिसी हो गया और सी कथकली हो गया। कितना था जी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ही बैठ गया, ठीक है। अब यहां बैठाना शुरू कर दीजिएगा। यहां पे अब इसमें क्या बोला था, एफ जो है सोमवार को नहीं करता है ना, तो एफ सोमवार को नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ ए एफ दिया हुआ, तो ए एफ को बैठाइए, ए एफ बी, यहां कौन है, अच्छा ठीक है, यहां पे एक बचा कौन, अच्छा नाम नहीं दिया है, ठीक है, रुक जाओ, ए बी सी डी होगा यहाँ पे, ठीक है, डी छूट गया है, तो ए बी सी डी सीक्वेंस में डी छूटा हुआ है। चलिए, तो यहाँ डी हो गया और यही चीज को उठा के यहाँ रख दीजिएगा, ए कथकल, ए कथक हो गया, एफ मोहिनी अट्टम हो गया, बी भरतनाट्यम हो गया, डी मिश्रित क्लासिकल हो गया, ई ओडिसी हो गया और सी कथकली हो गया, बात खत्म। क्वेश्चन तैयार है। एफ कौन सा नृत्य करता है, मोहिनी अट्टम करता है। मोहिनी अट्टम आता है, कैसे होता है, लड़की लोग को तो पता होगा मोहिनी अट्टम। वो कहाँ गए जो कल नचवा रहे थे, हाँ कल तो बच गया, हम भूल गए, आप लोग याद दिलाए बाद में। हाँ नहीं, कल डांस था ना एक लड़का का। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम के तुरंत बाद, भरतनाट्यम के तुरंत बाद मिश्रित क्लासिकल, मिश्रित क्लासिकल आप लोग छाप लिए हैं। चलिए अगला बता दो, शुक्रवार को कौन सा नृत्य होता है, ओडिसी होता है। बी किस दिन नृत्य करता है, बुधवार को, पक्का ना। अगला, एक परिवार में 6 लोग हैं, एक ही परिवार में 6 लोग हैं, सी एफ की बहन है, सी जो है एफ की कौन है, तो बहन है। बी ई के पति का भाई है, बी जो है ई के पति का भाई है, तो अभी देखो ई है नहीं, अभी रहने तो। डी पिता है ए का, डी पिता है ए का और दादा है एफ का, इसका मतलब डी जो है दादा है और पिता किसका है, ए का। क्लियर हुआ इतना लाइन, क्योंकि एक ही परिवार है, तो एक ही परिवार है, तो पहले इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे यहां फिर से एक बार पढ़ लीजिए, सी एफ की बहन है, क्लियर है। बी ई के पति का भाई है, बी जो है ई का पति, अब देखो बी जो है वो ई का जो पति होगा, ई का जो यहाँ पे पति है उसका भाई है बी। क्लियर हुआ, तो इसका मतलब मेरे पास हाथ में अब कुछ है नहीं, तो पति ए ही होगा। क्लियर है, तो चले यहां से आ जाइए, ई का पति, इसको अलग कलर कर देते हैं, क्योंकि इसमें जब से कर देगा ना, ई का पति, ई हो गया माइनस, अब बी हो गया इसका भाई। तो जब आपको एक परिवार का बोल दिया जाएगा, तो एक परिवार में जैसे मान लो लिंक नहीं दिया है, तो अब आपको खुद से लिंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां एक लाइन लिख दिया एक परिवार। तो एक परिवार में मान लीजिए कि हमको अभी क्या हुआ, बी जो है ई के पति का, तो यहां से कोई लिंक तो नहीं है मेरा इसमें जोड़ने का, तो अब आपको खुद से जोड़ना पड़ेगा कि इसको कहां रखा जाए। तो नीचे के जनरेशन में आएगा नहीं, ऊपर का जनरेशन जाएगा नहीं, तो यहीं पे आके कनेक्ट होगा। बस ये फिगर आपको वहां बनाना पड़ेगा खुद से आपको तय करना पड़ेगा कि वो कहां बैठेगा, क्योंकि एक परिवार है, पहले कह चुका है। परिवार में 2 पिता, अब आपको क्लियर करना, 2 पिता, एफ का एगो पिता, इसका एक और पिता, 2 पिता 3 भाई। तो देखो ये दोनों भाई है, तो इसको भाई बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया? ये नहीं कहेगा सर कहां लिखा है आपके बारे में,
3 भाई कह दिया, एगो यही ना है जो बचा हुआ था, मेल है कि फीमेल, तो इसको भाई बनाना पड़ेगा सी का, तब 3 भाई होगा। और केवल एक माँ, बहुत आदमी जो है ई और इसको ऊपर पुट कर देता है, सर दादी वाला में दे दीजिए ना, लेकिन यहाँ एक माँ है, मतलब इसी की एक माँ है, दादी वाला कोई केस नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन तैयार है। बी का एफ से क्या संबंध है? बी चाचा लगा, चाचा की चाचा, चाचा। डी का सी से क्या रिश्ता है? डी का सी से, डी का दादा लगा, डी दादा लगा, ठीक है। एक रुक जाइए, डी दादा लगा कि नाना देखने दो, हाँ क्योंकि उसका बाप है वहां पे, हाँ कभी कभी इसमें गड़बड़ाता है। सी की माँ कौन है? ई है, चल ये था ना। हियर इज इंग्लिश मीडियम। आजकल बड़ा बाबा लोग का ट्रेंड चल गया है। पीके बाबा नहीं, बागेश्वर बाबा तो बढ़िया आदमी है, ठीक है। शक्ति होना चाहिए आपके अंदर किसी के मन के बात को समझने का, धीरे धीरे पावर आ जाता है। जैसे रीजनिंग पढ़ाते हैं, अब हमको भी हो जाता है ना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा, कौन गड़िया रहा, हम पकड़ लेंगे, निगेटिव पकड़ेंगे, पॉजिटिव नहीं पकड़ पाते हैं। निगेटिव जैसे कहीं कोई इंसान देखेंगे तो बस ज्यादा देर नहीं, हमको बस 1-2 मिनट देखना, पूरा का पूरा रीड हो जाएगा कि किस टाइप का आदमी है, मेरे बारे में क्या सोचेगा, हमको कितना धोखा देगा, सब चीज पता रहता है। बस एक ही बार जिंदगी में गलती किए हैं, उसमें समझ नहीं सके हम, वहां रीजनिंग फेल है। नारी को तो ब्रह्मा नहीं पहचान पाता है ना, वो रीजनिंग फेल हो गया मेरा। हाँ। तुम लोग क्या समझ रहा है? तुम जो बोला वो आवाज ऑनलाइन तक जाएगा नहीं, और ये हम भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये वीडियो अगर देख लिया गया मेरे घर में तो ये को बम हम पे चल जाएगा कि यही सब बात बोलते हैं। अच्छा, कोई भी अंक जो होता है, कोई भी अंक, जैसे कि मान लो 1 2 3 है ना, कोई भी अंक, मतलब 1 2 3 3 अंक, आपको कोई भी अंक अपने कॉपी पे लिख लो, तो जो मन करे 4 5 6 1 2 3 कुछ भी लिख लो, कोई भी 1 से लेकर 9 तक में ही अंक लिखोगे ना। और कहा 1 से 19 तक, जहां तक लिखना लिखो ना, 3 अंक का, 3 अंक का लिखना, जो लिखना लिखो ना, हमको ना बताओ। लिख लिए? अब जो भी अंक आप लिखेंगे उसको रिपीट करके, ऐसे करके उसको लिख दीजिए। लिख दिए? जो भी ज्यादा रहे उसको माइनस कर दीजिए, जैसे 321 में से 123 घट जाएगा, जो भी आप लिखे हैं उसको माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। 321 में 123 नहीं घटेगा, जो ज्यादा है उससे ऊपर वाला घटा दे। घट गया तो मान लो कि यहां पे 1 2 3 आया, मान लो आया होगा 1 2 3 जो भी, तो कोई भी 2 अंक आप हटा करके, सॉरी 1 अंक जो है, 1 अंक, कोई भी 1 अंक, चाहिए, इसको आप घेरा लगा लीजिए तनी, 0 लाए चाहे कुछ हो, आप जैसे करना करिए ना। हाँ 0 आएगा तो 0 2 3 आएगा, और क्या आएगा? कोई 1 अंक जो है आप रख लीजिए अपने पास, रख लिए, पक्का ना? घटाना सही, क्योंकि पीके सर से क्लास कर रहे हैं, घाटा सही रहना। तुम घटा दिया, ठीक है। तुम उसे कॉपी में देख लो, कुछ छिपा के कौन सा अंक रखा है, मने मन देख लो, देख लिया, इसको बोलो बगल वाला को, देख लिया, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ, देख लिया ना, रुक जाओ ना 1 मिनट, देख लिया, तो जो छिपाया था उसको छोड़ दो, कहे वो देख लिया, हम पढ़ लिए। वो जो 2 अंक है साइड वाला, वो बताइए कितना था? अरे तुमको नहीं बताना, उसको बताना। 2 और 7, तो छिपा हुआ अंक बाबू 9 था क्या? मतलब रुको, सबका नहीं होगा, रुक जाओ, सबका नहीं है, रुको 1 मिनट। कौन कह रहे? अच्छा चलो रुक जाओ। अच्छा एक बार पहले वो लड़की से पूछ लेते हैं, तुम बताओ, घटाई थी, घटा ली थी? 1 अंक रख लो अपने पास, जो 2 अंक है वो बता दो।
27, आपका भी 27 था, तो आप भी छुपाए 9 थे। रुक जाइए थोड़ा सा, सबको ये अभी जैसे बोला ना मेरा नहीं, अभी क्लियर कर देंगे। आप बोलिए 3, 6, तीनों हमको बता दिए, एक को तो छिपाना। हाँ बोलिए आप, कोई 2 अंक बोलिए ना आप, उसको बोलने दो ना। दोनों 0, तो तुम्हारा या तो 0 है चाहे 9 है। हाँ जो छिपा के रखा था 0 है ना, बात खत्म करो। रुको 1 मिनट, अरे रुको जाओ भाई। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। रुकिए 0, तो आपका भी या तो 0 है चाहे 9 है, 9 है ना। और किसी को मन कर रहा है? रुको, याद रखना जिसका जिसका हम बता रहे हैं सबका दिमाग कनेक्ट हो रहा है हमसे। अब यहां से निकलोगे 1 घंटा, तुम जो भी सोचेगा सब हम समझ लेंगे। हाँ कनेक्शन का। हाँ तुम रुको इसको बोलने दो, बोलो। हाँ बोलो 2 अंक बोलो ना। 0, तुम भी या तो 0 है चाहे 9 है, सबको मन कर। अच्छा एक मिनट, लड़की से भी पूछे, बोलिए आप। 6 और 6 है, 6, 0 नहीं, घटाओ ठीक से। अब तरीको सुन लो ना, चमत्कारों सुन लीजिए। छोड़ो, अपने निकाल लेना। याद रखो कितना भी है ना, आप याद रखिए आपका आंसर जो छिपाए होंगे वो 9 का मल्टीपल में होगा। घटा लो ठीक से, कंफर्म है 110%। जैसे कि आप, जैसे मान लो अभी हमको क्या बोला यहाँ पे, सुनो यहाँ पे बोला क्या, 2 और 7, 7 2 कितना, तो 9 अगर हुआ है तो अगला हमको 9 पूरा देना है, तो अगला 9 तो 9 ही हम बोल दिए सीधे। और अगर मान लो किसी का 0 0 आ गया, तब वहां पे याद रखना या तो 9 होगा चाहे 0 होगा। अगर मान लो किसी का, हाँ बोलो, कौन बोला सर? बहुत तेज है तुम, यहीं बैठा था। अब समझ गए। अब ये घर पे जाइएगा तो खेला करिएगा, लेकिन बताइएगा नहीं। बता दे तो वैल्यू क्या रहेगा? जैसे मान लो अभी हम नहीं बताते, हम कहते नहीं, हम जानते नहीं बताते ना, आप लोग को अंदर अंदर को। और 1 अंक जो है जब हम बोलेंगे तो मने मन बोलना, वो सब ढकोसला है, तो डायलॉग बाजी मारना होगा ना। हाँ बोलना कि जो 1 अंक छुपाया था, एक बार इधर देखो, वो अंक को देखना, एक बार उधर देखो, तो दोबारा इसे देखने करेगा। तुरंत में कह दीजिएगा कि फलनावा अंक है। 9 के मल्टीपल में आएगा आपका जो भी 1 अंक छिपा हुआ रहेगा। समझ गए? क्लियर हुआ? अगर मान लो कि आप 12 बोल दिया, तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाए? 6 होगा। 9 दूनी 18 हुआ ना रे, पकलो। जादू सिखा दिए ना, अब आ जाए इस पे। नहीं भाई, वो तो बहुत पहुंचे हुए इंसान है, वो तो शक्ति रहता है। मेरा तो लॉजिक था, उनका तो शक्ति है। अब देखो, अब पजल छोड़ के वही काम करने लगा सब कोई। अब पजल बनाओ, नहीं बना? नहीं तो बनाना है अभी। अच्छा क्या देख के डर रहे हैं? इंग्लिश बकलो। जो अंग्रेजी हम पढ़ लें वो एगो बच्चों पढ़ सकता है। लिखा है अशोक मेहता है 3 चिल्ड्रेन, 3 गो बच्चा है अशोक मेहता के, उषा, रामचंद्र और सुनील। सुनील मैरिड रीता, सुनील का ब्याह रीता से हुआ है। ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। बकलो, पढ़ते जाइए ना, लिखते जाइए। अच्छा हिंट दे दे, क्या हिंट दे दे? 1 मिनट का समय है, बना लीजिए। सुनील मैरिड रीता, तो अब देखो यहां करना क्या है, थोड़ा हम इसको छोटा करेंगे। लिखा है अशोक मेहता 3 चिल्ड्रेन, इसको ऐसे बनाइएगा, लेकिन जगह कम आ रहा है। अशोक मेहता समझ जाइएगा,
इसको 3 गो बचवा है, ठीक है। कौन कौन है भाई? उषा, रामचंद्र और सुनील। तो उषा शॉर्ट में लिख रहे हैं, रामचंद्र और सुनील लिखा गया। अब कह रहा है सुनील मैरिड रीता। सुनील जो है रीता से ब्याह किया है। सुनील मैरिड रीता। क्या है? द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज माथुर। ये माथुर की बच्चा है, मतलब माथुर, ठीक है। ये माथुर का बाल बच्चा है रीता। इंटरकास्ट शादी किया है। चलिए, ये लाइन खत्म हो चुका है। अगला लाइन, द माथुर मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर सक्सेना। बात समझे? माथुर का जो देखो, द माथुर मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर, एक और बेटी है माथुर की, एक और बेटी है, यहां पे रख दीजिए। एक बेटी है जिसका शादी किसे किया है? एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर सक्सेना। तो ये सक्सेना का, अरे रुक जाओ, जगह कम होने के कारण थोड़ा दिक्कत होगा। इसका शादी करवाया था अपना बेटी का सक्सेना के बेटा से। जगह कम है, थोड़ा समझना, ठीक है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए फिर। दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? हिंदी में नहीं तो जब देखो, जब हिंदी पढ़ा रहे तो अंग्रेजी, जब अंग्रेजी दिए तो हिंदी कहीं से कुछ। अब पता चला दिमाग में मेरे क्या चला होगा अभी? नहीं, साउथ फिल्म का एक्टर घुस गया। इमेजिन वही हुआ कि हाँ, तो पूरा नहीं, साउथ का हीरो बड़ा बढ़िया है, लुक्खा टाइप रहेगा, पैर घुमाएगा तो आंधी आ जाता है, गोली के साथ साथ दौड़ता है। फिल्म में तो वो कितना बेवकूफ बनाता है, उसको हम लोग एंजॉय करते हैं। एक हॉलीवुड वाला बोला था कि हमारे यहाँ फिल्म में जो गोली चलाता है तो गोली यूं जाके यूं लगता है, वांटेड फिल्म में। तो हमारे यहाँ का आदमी बोला हमारे यहाँ भी बहुत तरक्की कर गया है, साउथ को देख लो। पहले गोली मारेगा, गुंडा 2 है, फिर ब्लेड फेंकेगा, गोली 2 टुकड़ा ब्लेड से कटेगा, है ना। एक को लगा और एक्स्ट्रा जो गुंडा गोली मार रहा है तो उसे गोली के साथ साथ देखते हुए जाता है गोली को। हाँ, गोली जा रहा है, गोली को घुमा देते हैं, चलो ने टुक से गुंडा मर गया। हम लोग उसको एंजॉय करके देखते हैं। आइए, सक्सेना से ब्याह हो गया है उसका। दे हैज 2 चिल्ड्रेन नेम संजय और सुनीता। अब इसका 2 गो बच्चा है, इसका नाम है संजय और सुनीता। सुनीता है, लिख दिया है सुनीता। क्लियर है इतना? बहुत छोटा में लिखना, देखना ध्यान से। चलिए, ये इतना लाइन मेरा खत्म हो चुका है। द माथुर हैव 2 मोर चिल्ड्रेन। कितना बच्चा है करे? चलिए, माथुर को देखो, माथुर हैव 2 मोर चिल्ड्रेन राकेश एंड बिंदु। माथुर को 2 और बाल बच्चा है, ये राकेश है और बिंदु है। बहुत छोटा हमको लिखना पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है? चलिए, क्लियर है सर, ठीक है। आगे आइए फिर। 2 राकेश बिंदु बोथ इल्डर टू शांति। शांति कौन है? ये जो थी शांति, यहाँ पे ये है शांति, और यहाँ इसका बेटा था सक्सेना का। बेटा सक्सेना का जो भी है उसका नाम नहीं है। आगे बढ़िए। सोनू एंड सुरेंद्र आर सन ऑफ सुनील एंड रीता। सुनील और रीता का जो बेटा है वो सोनू है और सुरेंद्र है। सुरेंद्र है, सुंदर लिख दिया है, सुंदर लिख दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। लता इज द डॉटर ऑफ संजय। लता जो है संजय की क्या है? बेटी है। तो संजय का बेटी कौन है? तो लता है। इसका मतलब है संजय का ब्याह हुआ होगा। जिसका भी शादी हो रहा है उसको बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। क्लियर? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? संजय का ब्याह शांति से करवाएगा। देखो, संजय और सुनीता जो है, संजय और सुनीता शांति का बेटा है, उसको माई से ब्याह करा देगा। पढ़ो उस लाइन को ठीक से पढ़ो। इसने सब जो है ना क्वेश्चन में नहीं कहता है क्वेश्चन का दिस दैट कर दिया, वही कर देगा। पढ़ना बढ़िया से, हम समझ गए अंग्रेजी का प्रॉब्लम है।
इंग्लिश इसलिए डाले थे थोड़ा आप अपना औकात पहचान लें, है ना। तो आप चलो ये आप बना लीजिएगा आराम से, आंसर कर दो। व्हाट इज द सरनेम ऑफ लता? लता का बाप है संजय, संजय की मां है शांति, शांति का पति था सक्सेना का बच्चा, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्सेना। अच्छा यहां नहीं लिखा है, क्लियर है? चले, संजय की शादी किससे हुआ नहीं पता। आइए, हाउ इज सोनू रिलेटेड टू द फादर ऑफ रीता? सोनू जो है रीता के पिताजी से कैसे संबंधित है? सोनू जो है, सोनू किसका बेटा है? रीता का। रीता के पिताजी, तो इसका मतलब नाना लगे, तो सोनू क्या लगा? नाती लगा। सोनू नाना लगेगा, सोनू नाती लगेगा। हाँ, नाती का इंग्लिश ग्रैंड सन ही होता है, ग्रैंड सन ही होता है, लेकिन यहाँ क्लियर लिख देते हैं नाती, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, व्हाट इज द सरनेम ऑफ सोनू? सोनू का सरनेम क्या है? सोनू का बाप है सुनील, सोनू का बाप सुनील, और सुनील का बाप मेहता जी है। चलिए मेहता, चलो यहां पे मेहता हो गया। आगे बढ़िए, हाउ इज मिस्टर माथुर रिलेटेड टू सुनील? माथुर सुनील से कैसे रिलेटेड है? माथुर जो है सुनील, तो माथुर जो है ससुर है, फादर इन लॉ। माथुर की जो बेटी रीता है वो कह ना ब्याह किया था सुनील, हाँ, तो सुनील उसका दामाद हुआ, तो माथुर क्या है? तो माथुर ससुर है। मिस्टर माथुर, तो इसका मतलब ससुर हुआ। डी कौन सा? उससे कोई फायदा, वो लिखने में गलती कर दिया होगा। डी कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता है? बहुत ही सुलभ, सुगम और सुशील क्वेश्चन है आपके सामने। बेकार ही अंग्रेजी में दे दिए लगता है, आधा का मुंह बन गया है। होली ना आ रहा है रे, तो तनी मनी अंग्रेजी जरूरी है। बन गया? अरे पढ़ो ना, बड़ी आसान है जी, पढ़ो पढ़ो उसको पहले। स्पेलिंग गलती, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, हम चेक करवा लेंगे। इच वन ऑफ देम रीड्स डिफरेंट। अरे स्पेलिंग मिस्टेक होता है, जो लिखता है ना टाइपिंग में, तो वो चेंज अपने ऑटोमेटिक कर देता है कभी कभी। हो गया? कोई बनाया है कि नहीं? बनाने का कोशिशों कर रहा है कि नहीं? तुम तो फिर छापेगी रे। ये तो आशा अभी दिख रहा है तुमको, ये वाला गजब है, ये टैलेंट है तुम्हारे अंदर। ये क्वेश्चन आगे बढ़ गया, अगला क्वेश्चन बनाओ। ये जो क्वेश्चन है आपका पजल विथ ब्लड में आता है, और अभी इससे पहले भी ब्लड वाला था, उससे पहले भी ब्लड वाला ही था। भारी है? कुछ भारी नहीं है। पता नहीं, हम तो बहुत शॉर्ट बनाएंगे, आप लोग अपने तरीके से बना रहे हैं। हमसे कोई हाई लेवल टाइप का कोई चीजें नहीं होता है। बना, बड़ी मुस्कुरा रहा है, बना बना। नहीं बनेगा? सही है, नहीं बनेगा, झूठे हम आप लोग को पूछ रहे हैं। आप लोग केकरो से बनाइएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस पे लेके जाइएगा आप लोग। हाँ, इंग्लिश जो हम पढ़ दिए तो कोई पढ़ देगा, दुनिया का कोई इंसान पढ़ देगा। टाइट है। ये बहुत आसान है। देखिए कह रहा है, in a family of 6 person A, B, C, D and F, there are 3 male and 3 females. They are 2 married couple, 2 गो शादीशुदा जोड़ा है, and 2 person are unmarried. इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। Each one of them reads different newspaper, which is Times of India, Indian Express, Hindustan Times, Financial Times, Navbharat Times and Business Standard.
कितना हुआ? 6। तो 6 आदमी 6 पेपर हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स एक ही में है, फिनेंशियल टाइम्स, नवभारत टाइम्स एंड बिजनेस स्टैंडर्ड। 1 2 3 4 5 6 गो तो है। ठीक, अब तो 4 गो लाइन है, इतना हम बता दिए, इतना तो खींच लो। कुछ नहीं, क्या कह रहा है? ई हु रीड्स इंडियन एक्सप्रेस, सुनिएगा ध्यान से, सुन लो फिर बना लेना, हमको पता है नहीं बना पाइएगा, या बनाइएगा अभी तो भाई लंबा प्रोसेस लेके आप लोग जाइएगा। ध्यान से देखिए, ई हु रीड्स इंडियन एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस इज मदर इन लॉ ऑफ ए हु इज वाइफ ऑफ सी। तो ई जो है क्या पढ़ती है? इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। पहले सुनिएगा, ई हु रीड्स इंडियन एक्सप्रेस, तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है जो कि सास है किसकी? जो है मदर इन लॉ ऑफ ए हु इज वाइफ ऑफ सी। तो इसका मतलब इसका बेटा सी है, इसकी पुतहू जो है ए है, मतलब इसकी बहू, तो इसकी सास हो गई, ये प्लस हो गया। क्लियर है इतना बात? चलिए, दोनों शादीशुदा जोड़ा था, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शादीशुदा जोड़ा इसलिए इक्वल वाला निशान कर दिए। आगे पढ़िए, डी इज द फादर ऑफ एफ, इसमें है कहीं पे? नहीं है, तो इसको क्या करिए आप अलग कर दीजिए कि डी इज द फादर ऑफ एफ। डी जो है पिताजी है किसका? तो एफ का, एफ का पिताजी है, पिताजी माने प्लस। ठीक है, आगे बढ़े, फादर ऑफ एफ एंड ही डज नॉट रीच टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस स्टैंडर्ड। तो पहली बात देखिए, इंडियन एक्सप्रेस तो पढ़ चुका है ना, तो इंडियन एक्सप्रेस को हम यहां से काट दिए। अब कह रहा है कि ये जो है, आगे भी बढ़ सकते हैं, नहीं तो लिखना ज्यादा पड़े, छोड़ आगे बढ़ते थोड़ा सा। डी द फादर ऑफ एंड ही डज नॉट रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस स्टैंडर्ड। तो हालांकि यहीं पे खत्म करिए, अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप लोग समझिएगा नहीं। तो आप सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस स्टैंडर्ड छोड़ के, ये 2 छोड़ के, जो कट गया उसको छोड़ के, बाद बाकी हमको बोल दीजिए क्या क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स है, नवभारत टाइम्स है, फिनेंशियल टाइम्स है, 3 गो है, तो जो बचा है उसको यहीं रहने दीजिए। हाँ ठीक है, तो रह गया, हाँ है तो लिखा हुआ। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे यहां पे बिजनेस। ठीक है, बी रीड्स नवभारत टाइम्स एंड इज द सिस्टर ऑफ एफ। एफ की बहन कौन है? बी है। एफ की बहन कौन है? बी है, जो क्या पढ़ती है? नवभारत टाइम्स। इसका मतलब नवभारत टाइम्स यहां से खत्म है, समझ में? आगे बढ़िए, सिस्टर ऑफ एफ हु रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स। एफ हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, तो हिंदुस्तान टाइम्स खत्म, इसका मतलब फिनेंशियल टाइम क्लियर हो गया इसका। आगे आइए, सी डज नॉट रीड्स बिजनेस स्टैंडर्ड। सी बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता है, तो एक बचा हुआ कौन है? तो ये हो गया बिजनेस स्टैंडर्ड, और ये कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया। अब क्योंकि एक ही फैमिली, अब तो बन तो गया ही है, अब एक ही फैमिली का है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होगा। एक जोड़ा शादीशुदा यहाँ है, एक यहाँ है। बात समझ में आ गया? क्योंकि मेल फीमेल भी तो क्लियर करना है। तो यहाँ क्या कहा था कि देयर आर 3 मेल एंड 3 फीमेल। तो मेल देखो एक है, उसके बाद छोड़ो, फीमेल 3 को मिल गई ना, ई और ये फीमेल है, बाद बाकी तो मेल होगा प्लस, और तो सब क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलिए, 2 मैरिड कपल भी मिल गया है एंड 2 पर्सन आर अनमैरिड। ये दोनों अनमैरिड है, क्वेश्चन खत्म है। ये इतने पे सवाल बनाना है इस तरीके का। और आप लोग जो ABCD लिख के बड़ा बड़ा खींचते हैं, क्योंकि वो ये पैटर्न आपको नहीं पता था, अब ऐसा सवाल आएगा तो ये पैटर्न पे बनाइएगा। ब्लड रिलेशन वाला हमेशा ब्लड रिलेशन के तरीके से बनाइए। अब ब्लड को आप लोग सबसे पहला पैटर्न पे लेके चले जाते हैं, तो वहां फंस जाइएगा आप। बात समझ में आया? इस पैटर्न बनाइए, कितना इजी में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? और नहीं तो उतना देर खाली क्वेश्चन ताक रहे थे, सर नहीं होगा सर, होबे नहीं करेगा। चलिए, तो इसका आंसर कर, डी कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता है? चलिए, तो यहां से करें हम, डी फिनेंशियल टाइम्स पढ़ता है। नेक्स्ट है बी का ई से क्या रिलेशन है? बी का
ई से क्या रिलेशन है? तो बी बेटी है। अरे बी का माने कौन लगा, ठीक है। तो बी बेटी है, मतलब पुत्री, बहन बेटी, चले बेटी हो गया। आगे आइए, सी क्या पढ़ता है? सी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, सी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, ठीक है। अगला है डी का सी से क्या रिलेशन है? डी का, चलिए डी का पिता लगेगा, जहां का लगा का माने कौन है, ठीक है। डी का, तो का मत पढ़िए, डी कौन लगा पढ़िए सीधे। चले तो पिता हो गया, पिताजी हो गए। चलिए आगे बढ़े। बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से, बी का सी से तो देखो, हाँ बी के भाई की पत्नी है, सॉरी बी का सी से ना, अच्छा बहन लगी, ठीक है बहन है। हाँ कंफ्यूजन के लिए देता है, जैसे अभी हम बोले थे पत्नी ननद उनद बना देते, तो वहीं पे इसलिए कंफ्यूजन के देता। बढ़िया, बहन है, बी जो है सी की कौन है? तो बहन है। चलिए यहाँ पे बहन हो गई। नेक्स्ट, बहुत ही सुलभ सुगम और सुशील क्वेश्चन, बड़ा छोटा लग रहा है भाई। ये क्वेश्चन तो शायद हम एक बार बताएं, नहीं बताए हैं। बताए थे तो बन गया होगा। ब्लड रिलेशन में ये क्वेश्चन शायद बताया हमें। दर्द कर रहा है, पजल है बाबू, दर्द करे, रीजनिंग में कुछ हो में तो दर्द होना चाहिए ना। चलिए एंटीबायोटिक लेते रहना, ठीक हो जाएगा। हाँ लिख रहा है दर्द कर रहा है, तो एंटीबायोटिक लेगा ना। देखिए जब इंजेक्शन पड़ता है दर्द करेगा, उसको मिलाना पड़ता है थोड़ा सा, फिर भी दर्द करता है। मिलाने का मतलब है उस क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, वो मिलाना हो गया, फिर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर पुरवा बहेगा तो फिर टीस मारेगा, मतलब कहने का है पूर्वा पछिया बहता है तो टीस मारता है ना ऑपरेशन वाला दर्द में, तो अब लगता है आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रह जाते हैं। एक्सीलेटर में गियर चेंज हो गया है ना, 4th गियर पकड़ लिया है अब। किसको, लड़का में कौन है जिसको लगता है कि नहीं बनेगा, उससे उससे बन ही नहीं सकता? बन सकता है लेकिन बनाने का मन नहीं है, बड़ी मार मारेंगे। लड़की में ऐसा किसी को नहीं बनते हमरा से। चलिए यहां देखिए, कुछ हो नहीं है क्वेश्चन में, कौन किसका पुत्र है। यहां बोला क्यू बी या सी की मां नहीं है। चलिए ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस है ना, तो चलो कोई बात नहीं, ई पी क्यू आर एस, बड़ी आसान क्वेश्चन है। टीओ है, यहां दे दें, चलो ठीक, बन गया, बहुत बढ़िया। ए बी सी डी ई है ना, ए बी सी डी ई, अब पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, ई काहे दिए यहां पे, वही तो। चलिए क्या था, पी क्यू आर एस टी। देखिए अभी अब जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको घर पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। बस हम अब आपको पैटर्न लेके चल रहे हैं, तो पैटर्न ही हम बता सकते हैं। अब मिलान करने वाला क्वेश्चन बड़ी आता है ये वाला।
अब एक चीज देखना जरा सा खेला, छोटे नहीं जाता है, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए आप लोग रुक जाएंगे, पेन चलाना बंद कर दीजिए, ठीक है। पहला लाइन बोला क्यू बी या सी की मां नहीं है, यही बोला है ना। क्यू बी या सी की मां नहीं है तो क्यू जो है ना बी की मां है और ना ही सी की मां है, खत्म कर दिए हम। बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड से अगर हल्का नजर हटेगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या हम डिलीट कर दिए। ऐ देखो अब बोर्ड देखना, ठीक ना, समझिएगा बात को। पहला लाइन खत्म। ए या ई की मां टी नहीं है तो ए की भी मां टी नहीं है, ए की भी मां टी नहीं है और ई की भी मां टी नहीं है। समझ में आ गया बात, दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। सी आर का पुत्र नहीं है तो सी जो है वो आर का पुत्र नहीं है तो सी को भी हटा दिए, खत्म। आगे आइए। ई क्यू या सी क्यू या एस का पुत्र नहीं है तो ई जो है ना तो क्यू का पुत्र है और ना ही एस का पुत्र है, खत्म। और उसकी मां का नाम आर अक्षर से आरंभ नहीं होता है, इसका मतलब आर वाला भी इसकी ई की मां नहीं होगी, खत्म हो गया। ए की मां क्यू या आर नहीं है तो ए की मां जो है ना तो वो क्यू है और ना ही आर है, क्लियर हुआ बात। इसका मतलब क्यू की मां कौन है, बात समझ में आया। जब डी उसकी मां हो गई तो इसका मतलब है यहां से डी खत्म, यहां खत्म, खत्म हुआ तो इसका मतलब है कि अकेला बी बच गया, आर का खत्म। अब यहां आइए तो बी सब में से खत्म करिए, जैसे खत्म किए तो यहां देखो इसके लिए सी आ गया, समझ में आया। अब सी खत्म करिए तो इसके लिए ए आ गया, खत्म बात। अब ए खत्म करिएगा तो समझ में आ गया होगा। इस समझ में नहीं आया, अरे तो पैटर्न तो सब बता रहे, इसमें काहे ताली बजाए, अरे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमको मालूम है क्योंकि समय नहीं था, नहीं तो अभी तो 2 मिनट छोड़ देते आप लोग बनाने के लिए, ताकि आप परेशान होते कहते हाँ भारी है। अब आप ये मत कहिएगा सर यहां पे तो मिटा दिए, कॉपी में कैसे मिटाएंगे, काट देना, घस देना पूरा जितना घस सकता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। तब इसका आंसर का एस का पुत्र कौन है, एस का पुत्र ए है, एस का पुत्र ए है, क्लियर हो गया है। चलिए सी की मां कौन है, सी की मां टी है तो सी की मां टी, क्लियर है। आगे आइए पी का पुत्र कौन है, सॉरी पी का पुत्र बोला ना, पी का पुत्र ई है, चल पी का पुत्र ई। आर का पुत्र कौन, तुम लोग से विश्वास नहीं, बी है, आर का पुत्र बी। चलिए आपका टाइम भी खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। क्वेश्चन तो है, नहीं नहीं अभी बहुत क्वेश्चन है, अभी लगा दे क्या दूसरा क्वेश्चन, रुक जाओ, क्वेश्चन बना के लाइएगा। नहीं मंगवाए थे, छोड़ देते हैं। पीडीएफ आपको मंगलवार को मिल जाएगा। अच्छा सीटिंग का भी हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अभी सेट नहीं किया, मेरे पास है अभी इतना क्वेश्चन है भाई, ये तो छाप लीजिए। करेंगे क्या सुन लीजिए, कल आपका 12 से 2 ऑनलाइन आपका क्लास रहेगा, घर में खाना खाते हुए भी आप दिन में रात में पढ़ाएंगे हम, और कोई काम ना है का रात में हमको। 4 बजे सुबह तक पढ़ाई करते हैं हम आपको पढ़ाने के लिए। ऑफलाइन में थोड़ा सा देखो, यहाँ होता क्या है ना, यहाँ भी स्टाफ सब है ना तो उनको भी थोड़ा छुट्टी चाहिए होता है। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन कल करेंगे, और मंडे को तो छुट्टी है, ट्यूसडे से आना है। संडे वाला बात हम कल बता देंगे क्लास में, ठीक है।